अविद्या आदि 5 क्लेशों का वर्णन। योग दर्शन साधन पाद तीसरा सूत्र। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पांचों क्लेश हैं। व्याख्या, ये अविद्या आदि पांचों ही जीव मात्र को संसार चक्र में घुमाने वाले महादुखदायक हैं। इस कारण इनको क्लेश कहा गया है। अब क्लेशों की अवस्था के भेद बतलाते हुए यह बात कहती है कि इन सब का मूल कारण अविद्या रूप क्लेश है। चौथा सूत्र, जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार इस प्रकार 4 अवस्थाओं में वर्तमान रहने वाले हैं एवं जिनका वर्णन अविद्या के बाद किया गया है, उन अस्मिता आदि 4 क्लेशों का कारण अविद्या है। व्याख्या, प्रसुप्त, चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता उस समय उसे प्रसुप्त कहा जाता है। प्रलय काल और सुषुप्ति में 4 ही क्लेशों की प्रसुप्त अवस्था रहती है। तनु, क्लेशों में जो कार्य करने की शक्ति है उसका जब योग के साधनों द्वारा ह्रास कर दिया जाता है तब वे हीन शक्ति वाले क्लेश तनु कहलाते हैं। देखने में भी आता है कि ये राग द्वेष आदि क्लेश साधारण मनुष्यों की भांति साधकों पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते, अर्थात साधारण मनुष्यों की अपेक्षा साधकों पर उनका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। विच्छिन्न, जब कोई क्लेश उदार होता है उस समय दूसरा क्लेश दब जाता है, वह उसकी विच्छिन्न अवस्था है। जैसे राग की उदार अवस्था के क्षण में द्वेष दब जाता है और द्वेष की उदार अवस्था के क्षण में राग दबा रहता है। उदार, जिस समय जो क्लेश अपना कार्य पूर्णतया कर रहा हो उस समय वही उदार कहलाता है। उपर्युक्त 5 क्लेशों में से अस्मिता आदि 4 क्लेशों के ही प्रसुप्त आदि 4 अवस्था भेद बतलाई गई है, अविद्या के नहीं, क्योंकि वे अन्य 4 का कारण है। उसके नाश से सबका सदा के लिए समूल नाश हो जाता है। अब अविद्या का स्वरूप बतलाते हैं। 5वां सूत्र, अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्मा में नित्य, पवित्र, सुख और आत्मभाव की अनुभूति अविद्या है। व्याख्या, इस लोक और परलोक के समस्त भोग और भोगों का आयतन ये मनुष्य शरीर भी अनित्य है। इस बात को प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा समझकर भी जिसके प्रभाव से मनुष्य उसमें नित्यत्व बुद्धि करके राग द्वेष आदि कर लेता है, यह अनित्य में नित्य की अनुभूति रूप अविद्या है। इसी प्रकार हाड़, मांस, मज्जा आदि अपवित्र धातुओं के समुदाय रूप अपनी और स्त्री आदि के शरीरों को प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा अपवित्र समझते हुए भी जिसके कारण मनुष्य अपने शरीर में पवित्रता का अभिमान करता है और स्त्री पुत्र आदि के शरीरों से प्यार करता है, यह अपवित्र में पवित्र की अनुभूति रूप अविद्या है। वैसे ही प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा विचार करने पर सभी भोग दुख रूप है। ये बात विचारशील साधक की समझ में आ जाती है। इस पर भी मनुष्य उन भोगों को सुखदायक समझकर उनके भोगने में प्रवृत्त हुआ रहता है। यही दुख में सुख की अनुभूति रूप अविद्या है। यद्यपि ये बात थोड़ा सा विचार करते ही समझ में आ जाती है कि जड़ शरीर आत्मा नहीं है, तथापि मनुष्य इसी को अपना स्वरूप माने रहता है। आत्मा इससे सर्वथा असंग और चेतन है, इस बात का अनुभव नहीं कर सकता। इसका नाम अनात्मा में आत्म भाव का अनुभूति रूप अविद्या है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण से वस्तु स्थिति का
सामान्य ज्ञान हो जाने पर विपर्य वृत्ति नहीं रहती, तो भी अविद्या का नाश नहीं होता। इससे ये सिद्ध होता है कि चित्त की विपर्य वृत्ति का नाम अविद्या नहीं है। अब अस्मिता का स्वरूप बतलाते ही छठा सूत्र, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का एक रूप सा हो जाना अस्मिता है। व्याख्या, दृक् शक्ति अर्थात दृष्टा पुरुष और दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि, ये दोनों सर्वथा भिन्न और विलक्षण हैं। दृष्टा चेतन है और बुद्धि जड़ है, इनकी एकता हो ही नहीं सकती। तथापि अविद्या के कारण दोनों की एकता सी हो रही है। इसी को दृष्टा और दृश्य का संयोग कहते हैं। यही प्रकृति और पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु माना गया है। इस संयोग के रहते हुए भी पुरुष और बुद्धि का भिन्न भिन्न स्वरूप विचार के द्वारा और संप्रज्ञात समाधि के द्वारा समझ में तो आता है, परंतु जब तक निर्विष समाधि द्वारा अविद्या का सर्वथा नाश नहीं कर दिया जाता, तब तक संयोग का अभाव नहीं होता। इस कारण इनके शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं होता। अतः साधक को चाहिए कि तत्परता से उत्साह पूर्वक योग साधन में लगकर शीघ्र ही अविद्या के नाश द्वारा संयोग रूप अस्मिता नामक क्लेश का नाश कर दे और कैवल्य स्थिति को प्राप्त कर ले। अब राग नामक क्लेश का स्वरूप बतलाते हैं। सातवां सूत्र, सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश राग है। व्याख्या, प्रकृतिस्थ जीव को जब कभी जिस किसी अनुकूल पदार्थ में सुख की प्रतीति हुई है या होती है, उसमें और उसके निमित्तों में उसकी आसक्ति अर्थात प्रीति हो जाती है, उसी को राग कहते हैं। अतः इस राग नामक क्लेश को सुख की प्रतीति के साथ साथ रहने वाला कहा गया है। अब द्वेष नामक क्लेश का स्वरूप बतलाते हैं। आठवां सूत्र, दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश द्वेष है। व्याख्या, मनुष्य को जब कभी जिस किसी प्रतिकूल पदार्थ में दुख की प्रतीत हुई है या होती है, उसमें और उसके निमित्तों में उसका द्वेष हो जाता है। अतः ये द्वेष रूप क्लेश दुख की प्रतीत के पीछे यानी साथ साथ रहने वाला है। अब अभिनिवेश नामक क्लेश का स्वरूप बतलाते हैं। नौवां सूत्र, जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है एवं जो मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है, वह मरण भय रूप क्लेश अभिनिवेश है। व्याख्या, यह मरण भय रूप क्लेश सभी प्राणियों में अनादिकाल से स्वाभाविक है। अतः कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि मैं ना रहूं, सभी अपनी विद्यमानता चाहते हैं। एक छोटे से छोटा कीट भी मरण से डरकर अपनी रक्षा का उपाय करता है। इससे पूर्व जन्म की सिद्धि होती है, क्योंकि यदि मरण दुख पहले अनुभव किया हुआ नहीं होता तो इसका भय कैसे होता। ये मरण भय जीवों के अंतःकरण में इतना गहरा बैठा हुआ है कि मूर्खों के जैसा ही विवेकशील भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसका नाम अभिनिवेश अर्थात अत्यंत गहराई में प्रविष्ट रखा गया है। इन 5 प्रकार के क्लेशों को तनु अर्थात सूक्ष्म बना देने का उपाय क्रिया योग पहले बता चुके हैं। क्रिया योग के द्वारा सूक्ष्म किए हुए क्लेशों का नाश किस उपाय से करना चाहिए, यह बात अगले अध्याय में बताएंगे।